लोग अपने माँ बाप से प्यार करते हैं वो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्या सोचा था दोस्तों, क्या मैं ये सब बोल के और तुमको वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करवाऊंगा? क्या तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझते हो, इतना लिच्चड़ कमीना कुत्ता समझते हो? नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगा, तुम्हें अपने माँ बाप की कसम है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इस सुनसान रास्ते पे आज हम लोग निकल गए हैं एक मिस्ट्री को सुलझाने, और यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। तभी अचानक मुझे रोड के किनारे बड़े बड़े महले रातों रात खड़े हुए दिखाई दिए। दूसरे तरफ पत्थरों को ऐसे किनारे गोल गोल काट के रखा हुआ था, मानो यहाँ थोड़ी देर बाद गोल महल बनाने की तैयारी हो रही हो। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था क्योंकि मैं उस गोल महल का राजा बनने वाला था। तभी मुझे मेरे कैमरामैन ने पीछे से एक थप्पड़ पेला और बोला, तू गाड़ी अच्छे से चला, नहीं तो खुद भी पेलेगा और मुझे भी पिलवाएगा। तभी देखा एक बच्चा अपने माँ के बिना सुसक सुसक के रो रहा था, और मैं भी अपने आप को बहुत ढीठ बनाते हुए आगे निकल गया। और आगे ही देखा मैं एक बाबा जी 5-5, 10-10 रुपए में आशीर्वाद बेच रहे हैं। तभी अचानक मैं देखा कि मेरा कैमरामैन मुझे ही कैमरा पकड़ा के अकेले रंगरलिया मना रहा था। लेकिन मुझे यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे छाती पे सांप लौटने लगा। मैं भी शंकर भगवान के कसम खाया और कैमरामैन को 2 थप्पड़ लगाया और कैमरा पकड़ा के मैं खुद भी कैमरा के सामने अपने खूबसूरती के जलवे बिखेरने लगे। तभी मैं देखा लेडीज नाम से प्रसिद्ध 3 प्राणी मेरे बिखेरते हुए जलवे को देख के जल भुंजा गए और साइड से मुंह बनाते हुए निकल गए। अचानक एक और प्राणी मुझे लगातार घूरे जा रहा था। मेरे प्रति उसकी नीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही, तो मैंने भी उसे उंगली दिखाई और बोला, ए तू इधर अपनी आंख कर ले वरना मैं तेरी आंख फोड़ दूंगा। और मैं उस निर्जीव प्राणी से बचते बचाते पत्थर के रास्ते साइड से निकल आया। तभी मैं देखा एक बड़ा सा लंबा सा खंभा सा इंसान की बातें मेरे कान पे गूंज रही थी। अब समय हो गया है तुम्हारे जाने का। मैं बोला, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मैं इतना जल्दी कैसे स्वर्ग सिधार सकता हूँ? तभी उसने कहा, अरे पागल, स्वर्ग जाने का नहीं, मंदिर से बाहर जाने का समय हो चुका है। तब मेरी जान आई और मैं एक ऐसे आदमी को देखा जो सामने कुछ पढ़ रहा था और उसमें लिखा था कि यह मोक्ष प्राप्त करने का सबसे उत्तम जुगाड़ है। मैं आओ देखना था और मैं उसे लगातार 5 बार पढ़ते रहा, पर मैं बगल वाले को शक नहीं होने दिया कि मैं अनपढ़ गवार हूँ। बाहर निकलते ही मुझे 5 रुपए में मिलने वाले आशीर्वाद वाले बाबा मिल गए, तो उनसे मैंने 10 रुपए के 2 आशीर्वाद लिए। वही थोड़ी देर आगे जाने पर मुझे दिखा कि यहाँ पेड़ पौधों के हाथ पैरों को काट दिया गया है और उन्हें लेडीज के फ्रॉक जितना साइज दे दिया गया है। मुझे यह देख के बुरा लगा। तभी आगे मैं और एक भयानक दृश्य देखा। कुछ प्राणी चमगादड़ की तरह लटकने का प्रयास कर रहे थे, पर वो अपने प्रयास में असफल हो रहे थे। आज मुझे पता चला कि देश में बिजली की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि सारे तारों का गुच्छा एक बल्ब को जलाने में यूज किया जा रहा था। और देखा, इसके विरोध में आवाज उठाने वाले को मार के अलग अलग कलर की पुताई करके लटका दिया गया है। वही मुझे रामदेव बाबा के योगा का साइड इफेक्ट देखने को मिला। वही 2 मोर आपस में नैन मटक्का करते हुए पकड़े गए थे, जिन्हें ऋषि मुनियों का सजा दिया गया और वो पत्थर की मूर्तियां बन गए। वही कुछ प्राणी एक दूसरे का बोझ उठाते हुए अपने पथ मार्ग पे चले जा रहे थे। तभी मेरे कैमरामैन ने मुझे बताया कि मैंने एक नई गुप्त नदी की खोज की है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वहाँ जाके उसे एक थप्पड़ पेला और बोला, इसे नदी नहीं कुंड कहते हैं, जहाँ पुराने जमाने के शासक लोग नहाया करते थे। और इसी काले पानी के अंदर अंग्रेज अपने शासन काल में क्रांतिकारियों को इसी काले पानी की सजा सुनाया करते थे। तभी मैं देखा एक पाकिस्तानी कई प्रकार के हथियारों को खुलेआम बेच के दंगे की तैयारी करवा रहा था, और मैंने भी उस आतंकवादी के साथ मिलके धड़ाधड़ कैमरामैन के ऊपर गोली चला दिया और उसे घायल कर दिया। तभी मुझे मेरे कैमरामैन ने पानी पूरी खिलाने के लिए ले गया, पर मैंने उसे बताया कि यह पानी पूरी नहीं है, यह वह यंत्र है जिससे गुटखा खाने वालों का मुंह बड़ा किया जाता है। मेरा कैमरामैन गुटके वाली बात सुन के लगातार 25 से 30 पानी पूरी खा गया। वहीं कुछ स्टूडेंट अपने कॉलेज से वापस घर लौट रहे थे। मेला की तैयारी की शुरुआत हो चुकी थी और बड़े बड़े महलों का नींव रखा जा रहा था। वही चाइना का दीवार भी यही ला के शिफ्ट कर दिया गया था। वही मेरा कैमरामैन भी आज बहुत खुश था क्योंकि उसे अपने जीवन काल में पहली बार अपनी इज्जत बचाने वाले यंत्र को पहली बार खरीदने को मौका मिल रहा था। मेरा सेकंड ब्लॉग आपको कैसा लगा गाइस, कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।